अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमी टॉक से जना और मेरे साथ हैं इमरान सर। हमेशा की तरह आज फिर हम आपके सामने बुस्तान सादी से एक हकायत लेकर आए हैं, कंजूस अमीर। पहले तो हकायत पे एक नजर डालते हैं कि इसमें है क्या, उसके बारे में इस पे तज्जिया करेंगे। जी, बयान किया जाता है एक शख्स काफी मालदार था लेकिन कंजूस मक्खी चूस ऐसा कि ना अपने ऊपर खर्च करता था और ना अपने बाल बच्चों पर। गोया माल जमा करने की हवस ने उसे अपना कैदी बना लिया था और रुपया पैसा इसकी कैद में फंस कर रह गया था जिसकी रिहाई की कोई सूरत न थी। एक शख्स का बेटा हमेशा इस फिक्र में रहता कि किसी तरह उसे ये मालूम हो जाए कि इसका बाप दौलत किस जगह जमा करता है। भला आखिर एक दिन वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया। उसने कंजूस के खजाने का सुराग लगा लिया और जब वो बाहर गया हुआ था तो सारा सोना चांदी निकाल कर उनकी जगह पत्थर रख दिए। बाप जिस दर्जे का कंजूस था, बेटा उस दर्जे का बदअक्ल था। माल हाथ आया तो उसने राग रंग की महफिलें आरास्ता की और ये मुफ्त का माल बहुत बेरहमी से खर्च करने लगा। कंजूस पर ये राज खुला तो उसने अपना सर पीट लिया। लेकिन अब क्या हो सकता था? अब तो सूरत हाल ये थी कि बाप फिक्र और गम की वजह से सारी रात जागता रहता था और बेटा रक्सो सरूर की महफिल में बेदार रहता था। माल जाया होने से पहले अगर वो कंजूस ये बात समझ लेता तो उसे यकीनन फायदा पहुंच सकता था कि माल तो इसलिए होता है कि इंसान अपने बाल बच्चों की जायज जरूरियात और भलाई के कामों में खर्च करे। कंजूस की मिसाल खजाने के सांप की सी होती है कि ना वो इससे खुद किसी तरह का फायदा उठा सकता है और ना ही दूसरा कोई उससे फायदा उठा सकता है। वो कोड़ी कोड़ी जोड़ता और भरा खजाना दूसरों के लिए छोड़ जाता। बखील मर जाएगा बिल आखिर, खजाना बाकी रहेगा उसका। मगर कुछ इस तरह जैसे कोई बुरी इलामत था जिंदगी की। उड़ाएंगे माल की वारिस, उड़ाएंगे माल इसके वारिस उसे बुराई से याद करके। उड़ाएंगे माल उसके वारिस उसे बुराई से याद करके, रहेगी जहनों में याद अगर कुछ तो उसकी सोचों की गंदगी। वजाहत इसकी क्या करते हैं हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत सादी ने इस हकायत में वकीली की मजम्मत की है और ऐसे लोगों को उनके इस अंजाम की तरफ तवज्जो दिलाई है जिससे वो लाजमी तौर पर दो चार होते हैं। एक दिन मौत का फरिश्ता अचानक नमूदार होता है और उन्हें इनके मालो मता से जुदा करके कब्र के गड्ढे में फेंक देता है। जी, कितना माल जमा कर लेंगे हम और आप? बिल आखिर ना खुद उससे कोई फायदा हासिल किया ना अपनी औलाद के लिए फायदा। अगर देखा जाए तो वो आपकी औलाद ही है जिसके ऊपर आप अपना कमाया हुआ इन्वेस्ट करते हैं। क्या कहते हैं सर इस हकायत के बारे में आप? जी, ये दुनिया के जो असबाब हैं और वो मालो दौलत है, वो वैसे तो एहतियात से खर्चना चाहिए। पहली बात तो ये है, मैं तो ये समझता हूँ। लेकिन जहाँ पर जायज़ ज़रूरत हो बिल्कुल। वहाँ पर खर्चें, और पहले से ही जो है वो बच्चों को ये तरबियत दे दें कि आप अपनी जायज़ ज़रूरत पे ज़रूर खर्चें, उड़ाएँ ना पैसा। क्योंकि जब तक आप ज़िंदा हैं, आपको पैसों की तो ज़रूरत है, लेकिन पैसों और दौलत पे सांप बनकर भी नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। असल बात तो इसमें ये समझ आई है। और दूसरा ये है। लेकिन सॉरी सर जी, आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन अगर माँ बाप बच्चों को देने से या किसी चीज से मना करते हैं तो बच्चों को यही लगता है कि माँ बाप हमें देना नहीं चाहते हैं या बाप जो है वो यूं सांप बनकर बैठा हुआ है या मतलब सौ तरह की बातें इस तरह से भी गर्दिश करती हैं। सो इसके बारे में आप क्या नहीं, कहेंगे? इसमें तो जो बात यही है, जो समझ आ रही है कि पहले से ही जो है बच्चों के साथ आपका ऐसा हो कि उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो अच्छे तरीके से, अगर आपके पास गुंजाइश है तो अच्छे तरीके से पूरी कर दें, ताकि उनको किसी चीज़ की कमी ना फ़ील हो। ये जो अकायद बयान हुई है, इसमें तो वाज़ेह पता लग रहा है कि बच्चे को कमी फ़ील हुई है, कि उसको वक़्त पे चीज़ें मिली नहीं। अगर वो वक़्त पे मिल जाती अच्छी चीज़ें, तो शायद वो ये कदम ना उठाता। पैसों का इस्तेमाल अगर सही वक्त पे सही तरीके से बच्चे पे कर दिया जाता तो आज उस बच्चे को पैसे की कदर होती, ना कि वो इस तरह से बर्बाद करता। क्योंकि एकदम से इतना पैसे का मिल जाना, वो खुद भी वो इन आसाइशों में इन चीजों में दुनियावी रौनकों में वो
गर्क हो गया और सब कुछ उसने जो बाप का किया धरा था वो बर्बाद कर दिया, और रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। जी। तो ये आजकल के दौर में भी ये हो रहा है, हमारे माशरे में हो रहा है, हमारे, और ये कहीं ना कहीं आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि काफ़ी इसमें जानी मतलब खतरात पैदा हो जाते हैं, बल्कि जानें चली जाती हैं। बिल्कुल, तो ये अपने इसके रिश्तों का भी लिहाज नहीं जी, रखा जाता है, मालो बेशक। दौलत के लिए और अपने सगों को जो है वो मौत की भेंट उतार हाँ, दिया तो जाता है। बिल्कुल, इसलिए बेहतर यही है कि आप पहले ही जो माँ-बाप जो हैं, ख़ास तौर पे अगर बाप के पास पैसा है, तो वो पहले से ही ऐसी तक़सीम करे कि जो अपना औलाद है वो मुतमईन रहे। और बाकी मैं फिर ये मैसेज भी ज़रूर दे दूँगा कि पैसा उड़ाना नहीं चाहिए, जोड़ना भी चाहिए इस हद तक कि आखिरी दम तक आप आप खुदा किसी के मोहताज ना मोहताज हो। ना हो। बस ये बात बिल्कुल, है, बाकी तो जी सारा कुछ इन्होंने कह दिया। जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप ज़रूर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा हमें। ख्याल रखिए अपना। हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।